अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी अरसे के बाद जो है वापस पॉजिटिव जोन के अंदर मूव किया है। सिर्फ चाइनीज़ फ्यूचर्स ही नहीं, चाइना की मार्केट ही नहीं, बल्कि ओवरऑल जो मार्केट्स हैं, चाहे यूरोप की मार्केट हो, चाहे टर्की की मार्केट हो, हर जगह पर एक थोड़ा सा जो एक डिप्रेशन चल रहा था काफ़ी अरसे से और लोग बॉटम ढूंढ रहे थे, वो ऐसा फील हो रहा है कि बॉटम जो है अब ऑलमोस्ट मिल गया है, क्योंकि प्राइसेस एक दफ़ा नीचे आकर फिर वापस दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गई हैं अभी। अगर चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स तकरीबन डी बार के 4.17% अप थे, एच आर के 3.62% अप थे, कोकिंग कोल 7.24% अप था, आयरन ओर भी इसी तरह से 7.66% के करीब अप था। आयरन ओर के अंदर भी तकरीबन $2-3 की तेज़ी आई और मेजर रीजंस ये हैं कि गवर्नमेंट जो है अभी भी प्रॉमिस कर रही है अपने स्टिमुलस देने की और अपनी इकोनॉमी को संभालने की, और अचानक से फ्यूचर्स जो है वो बढ़ना शुरू होगा, जिसकी वजह से स्पॉट मार्केट के ऊपर काफ़ी असर आया। और जो HRC के प्राइसेस हैं बेसिकली वो एज लो एज 527-30 के करीब आ गए थे। अब जो बात हो रही है वो 540 के लगभग बात हो रही है। तो इस हफ्ते अब देखना है कि मार्केट कहाँ तक जाती है और चाइना के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आया ये और ऊपर जाता रहेगा या यहाँ पर एक बॉटम आउट होकर अब मार्केट रेंज बाउंड रहेगी और स्टेबल हो जाएगी, तो ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। चाइना का असर इमीडिएटली बाकी कंट्रीज़ पे आया, जापान, वियतनाम और ताइवान, और वो सब मार्केट भी अब कदरे जो है वो रुकी हैं एक जगह पर। खासतौर से जापान की मार्केट जो है वहाँ पर तकरीबन $5-7 का भी इजाफा हुआ है प्राइस के अंदर। डोमेस्टिक प्राइसेस भी उन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किए हैं, मिल्स हैं वहाँ पर। जबकि ताइवान के अंदर जो है वो सिचुएशन अभी भी नेगेटिव है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हालात शायद बेहतरी की तरफ जाएंगे, $5-7 उनको भी बढ़ाना पड़ेगा अपनी इंपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि यूएस की मार्केट जो कि नीचे जा रही थी, जो कि मेन रीजन है वहाँ की सप्लाई के लिए, वो अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है अभी। यूएस की मार्केट के बारे में आपको आगे फर्दर डिटेल्स अभी बताता हूँ। टर्की की अगर बात की जाए, टर्की के अंदर मुसलसल क्या हो रहा था कि आपके प्राइसेस जो है वो नीचे आ रहे थे, और प्राइसेस नीचे आने की वजह से कुछ कुछ कार्गो बुक होते थे, 1-2 कार्गोज बुक होते थे। लास्ट वीक के अंदर ये हुआ कि कस्टमर्स एक्चुअली टर्की की ट्राई ये कर रहे थे कि $6-7-8 की कमी लाई जाए, और एक मेजर फॉल था वो प्राइसेस के अंदर, जिसके लिए यार्ड बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे। किसी भी यार्ड के लिए ये मुमकिन नहीं था कि इनफ्लोज उनके महंगे हैं अभी और वो सस्ता माल बेच सकें। एट दी एंड टर्किश कस्टमर्स को ही एक्सेप्ट करनी पड़ी प्राइसेस, और बजाय प्राइसेस नीचे करने के एज़ कम्पेयर टू लास्ट ऑफ कार्गो तकरीबन $2-2.5 के करीब उन्होंने ऊपर पे किया। और फिर टर्की की बुकिंग्स अभी लास्ट वीक के अंदर 4-5 कार्गोज जो है वो सुनने में आए, जिसकी वजह से एक चीज़ क्लियर हो गई कि टर्की को माल चाहिए। नवंबर शिपमेंट भी अभी वो ले रहे हैं और दिसंबर के लिए भी बुकिंग उनको करनी है, और आगे विंटर सीजन में। इसके अलावा जो सेंटिमेंट्स थे, लास्ट वीक के अंदर BIR अटेंड की, BIR कॉन्फ्रेंस थी मिडल ईस्ट के अंदर, और वहाँ पर बहुत सारे सेलर्स से मुलाकात हुई, मेरी यार्ड से मुलाकात हुई। सब यार्ड से यही कहना था कि हम लोगों को बारह नहीं खाता अभी, फर्दर स्क्रैप नीचे देना। $400 की ऑफर कर रहे थे वो। कुछ जो कंक्लूड हुआ बिजनेस वो 395 पे हुआ ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। उसके बाद उन सौदों के बाद जो है वो फर्दर उसको कंटिन्यूटी नहीं मिली। बाय लास्ट वीकेंड इंडियन कस्टमर्स, कुछ बांग्लादेश कस्टमर्स भी मार्केट में आ गए और उन्होंने बाइंग करना शुरू कर दी। अर्ली लास्ट वीक जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक स्लो थी, बट बाय द एंड ऑफ द वीक लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि मार्केट शायद बॉटम आउट हो रही है, आगे विंटर सीजन है, तो उन्होंने खुल के बाइंग की, और उसी बाइंग के अंदर 395 से प्राइसेस अब 400 से 405 तक चली गई हैं। इंडिया ने जो लास्ट बुकिंग्स की हैं लास्ट वीकेंड के ऊपर, उसकी वजह से पाकिस्तान को खासी दिक्कत का सामना है प्राइसेस नेगोशिएट करने में। अब सबके सब सेलर्स जो है वो 405 के लगभग इस वक्त टारगेट कर रहे हैं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी सख्त है। पाकिस्तान के अंदर भी लास्ट वीक के अंदर प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, रीबार के प्राइसेस भी बढ़े हैं, बिलेट्स के प्राइस बढ़े हैं, स्क्रैप के प्राइस बढ़े हैं अभी। ऑल्दो डिप्रेशन था फर्स्ट हाफ के अंदर, बट सेकंड हाफ कुछ कदरे पॉजिटिव लग रहा है, चीज़ों में स्टेबिलिटी लग रही है। अब जब ये इंटरनेशनल मार्केट भी ऊपर जाना शुरू होगी तो हो सकता है कि इसके बाद एक पुश आए मार्केट के अंदर और हालात जो है बेहतरी की तरफ जाएं। अभी यार्ड्स की सोच ये थी BIR कॉन्फ्रेंस के अंदर कि नवंबर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है उनका, दिसंबर के अंदर उनके पास 15 दिन है काम करने के लिए, जिसकी इन्वेंट्री उन्होंने सेल आउट करनी है। नवंबर की तो फिक्र नहीं है उनको, तो 10-15 दिन की इन्वेंट्री है, उसको हम आराम से भी रखेंगे, सोचेंगे बाद में जाके बेचेंगे। एट दी एंड कस्टमर्स के ऊपर ही प्रेशर आएगा, कस्टमर्स को रिस्टॉक करना है, दिसंबर की शिपमेंट लोगों ने खरीदी भी नहीं है, तो उस हवाले से बेशुमार यार्ड जो हैं वो इसी चीज़ को स्टेक करके बैठे थे। अब वही चीज़ अब उनको अचीव हो रही है, उसका फल मिल रहा है। अब देखना ये कि क्या आया मार्केट यहाँ से ऊपर 415-20 टच कर सकती है या नहीं कर सकती, उसके आगे एक सवालिया निशान है। और मार्केट प्रोबेबली अब स्लोली मूव करेगी अनलेस के कस्टमर्स यहाँ पे पैनिक करें और फिर अचानक से रीबाउंड को देखते हुए कस्टमर्स एंटर हो जाए मार्केट के अंदर। बट पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो LC की कंस्ट्रेंट्स हैं, डॉलर की पेमेंट की कंस्ट्रेंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी इसके अंदर और मार्केट जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए। बट $10-15 बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी ऐसी मार्केट के अंदर। लोगों को एट द एंड इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा स्क्रैप पर।
यूएस की मार्केट पे काफ़ी डिपेंडेंसी है टर्किश मार्केट की। यूएस क्या करेगा? यूएस में ऑटोमोटिव जो स्ट्राइक चल रही थी उसकी निगोसिएशन चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये स्ट्राइक जो है वो खत्म होगी, उसके बाद अचानक से बहुत बड़ी डिमांड जो है ऑटोमोटिव सेक्टर से निकलेगी फ्लैट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ा दिए हुए हैं और फर्दर और बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं अभी, जिसकी वजह से शायद उनको स्क्रैप के लिए प्राइस अच्छा पे करना पड़ेगा। और इसी वजूहत की बिना पर दिसंबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, नवंबर के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइसेस शायद हो सकता है कि यूएस में नीचे जाने के बजाय साइडवेज रहें या फिर कुछ ऊपर भी चले जाएं, क्योंकि उनको अच्छा प्राइस पे करना पड़ेगा, अच्छे ऑर्डर्स उनको मिल रहे होंगे, ऑटोमोटिव सेक्टर से उनको भी रीस्टॉक करना होगा अभी। तो इनके लिए एक बड़ा अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी जिसको मिल्स वाले उसको रियलाइज़ करेंगे और स्क्रैप की जो प्राइसेस है वो स्टेबल रखेंगे या शायद फर्दर प्राइसेस को बढ़ाएं भी अपनी इन्वेंट्रीज को रीस्टॉक करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहेगा अभी आगे बढ़ते हुए। और अब इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि काफ़ी वहाँ पर तेज़ी है और अब मोमेंटम जो है वापस दोबारा पकड़ लिया है। बट होपफुली लोग जब रीस्टॉक कर लेंगे तो चीज़ें वापस जो है वो स्टेबलाइज हो जाएंगी और सबके लिए यही बेहतरी है कि मार्केट्स रेंज बाउंड रहे, बजाय इसके कि यहाँ से 400 से फिर जम करके ऊपर 430-40 पे चले जाए। वो सबके लिए ख़तरनाक हो सकता है, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। बांग्लादेश की एक्टिविटी भी कदरे कुछ बेहतर हो रही है, वहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ी है, बिलेट्स की भी, रीबार्स की भी, और होपफुली वो ऐसा ऐसा जिस तरीके से बाइंग कर रहे हैं अपने कंस्ट्रेंट्स के बावजूद बाइंग बांग्लादेश करता रहेगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में लास्ट वीक के अंदर $5 के करीब कमी आई थी, 395 पे कुछ ऑर्डर्स बुक हुए थे। उसके बाद बाय वीकेंड और अर्ली दिस वीक अब 405 तक भी लोग बाइंग करने के लिए कुछ लोग राजी हैं, कुछ 400 की बिड दे रहे हैं और कस्टमर तो भी कश्मकश में है। होपफुली इस वीक के अंदर पाकिस्तान की साइड से ये क्लियर होगा कि पाकिस्तान किस तरफ मूव कर रहा है। जहाँ तक डोमेस्टिक की बात है तो बिलेट्स, रीबार, सब चीज़ों में प्राइसेस बढ़ चुके हैं और वो चीज़ें सपोर्ट करेगी अपनी प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए और अपने जो रीबार की सेल्स है उसको बढ़ाने के लिए। तो सेंटिमेंट का चेंज तो ओवरऑल दुनिया भर के अंदर डेफिनेटली आया ही है। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।